आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था। बुटीक शोरूम के जरिए लड़कियों को फंसाता था। आसिफिया हुसैनी और बाबा ताजुद्दीन घटना को अंजाम देता था। पैसे से मदद कर आकर्षित करता था छांगुर बाबा। और आपको बता दें कि विदेश से ये अवैध धर्मांतरण का फरमान आता था। धर्मांतरण के लिए लाखों रुपए की फंडिंग भी होती थी और एटीएस ने 400 से अधिक फोन नंबर सर्विलांस पर लिए हैं। छांगुर बाबा के मददगार पुलिस और प्रशासन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि एटीएस की स्पेशल टीम अब मामले की जांच करेगी। तो लगातार जिस तरीके से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की अभी एटीएस की गिरफ्त में है और लगातार पूछताछ जारी है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी कड़ी में बड़ी खबर है, चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था, जहां पर बुटीक शोरूम के जरिए लड़कियों को फंसाने का काम किया जाता था। आसिफिया हुसैनी और बाबा ताजुद्दीन इस वारदात को अंजाम देता था। पैसे से मदद कर लड़कियों को छांगुर बाबा आकर्षित करता था। वहीं पर विदेश से अवैध धर्मांतरण का फरमान आता था, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया जाता था और इसकी फंडिंग लाखों में होती थी, करोड़ों में होती थी और विदेश से होती थी। एटीएस ने 400 से ज़्यादा अधिक फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया है और फिलहाल कार्रवाई जारी है। तो अब एटीएस की स्पेशल टीम इस मामले की जाँच करेगी। तो ये बड़ी खबर धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा से जुड़ी। चैरिटेबल ट्रस्ट के आड़ में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था, जहां पर बुटीक शोरूम के जरिए लड़कियों को आकर्षित किया जाता था, उन्हें फंसाने का काम किया जाता था और इसको आसिफिया हुसैनी अंजाम देता था। पैसे से मदद कर लड़कियों को आकर्षित किया जाता था और इसकी फंडिंग लगातार विदेशों से होती थी। तो छांगुर बाबा से लगातार पूछताछ चल रही है, नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं। और जैसा कि अभी बड़ी खबर है कि लगातार इसकी फंडिंग जो है वो विदेशों से होती थी, लाखों में करोड़ों में इसकी फंडिंग होती थी और लगातार लड़कियों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते थे और लड़कियां छांगुर बाबा के चंगुल में फंस जाती थी, जिसके बाद धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। तो छांगुर बाबा से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ जैसा कि आपको अभी बताया कि बुटीक और शोरूम जैसे जगहों पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता था, जहां पर फंडिंग विदेशों से होती थी, लाखों करोड़ों में खेल होता था और छांगुर बाबा लड़कियों को आकर्षित करता था और लड़कियां आकर्षण में आकर छांगुर बाबा के चंगुल में फंसती थी, जिसके बाद धर्मांतरण का खेल शुरू हो जाता था। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल पूछताछ जारी है और एटीएस की एक स्पेशल टीम अब इस केस में आगे कार्रवाई करेगी। चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ आशीष वर्मा लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए जिस तरीके से छांगुर बाबा को लेकर लगातार पूछताछ जारी है और नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ है अपडेट अभी फिलहाल? अगर देखा जाए तो छांगुर बाबा से पूछताछ लगातार चलने के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कार्रवाई भी देखी गई है। कई बैंक खाते हैं जिस पर बकायदा एटीएस अभी भी जांच कर रही कि आखिर बाबा के पास से इतना पैसा कहां से आया, किस तरीके से आया। तो 100 करोड़ के आसपास की जो विदेशी फंडिंग है वो कहां से हुई है, इन सभी तारों को एटीएस खंगाल रही है। साथ ही साथ एक बड़ा खुलासा और भी देखने को मिला है एटीएस की पूछताछ में कि छांगुर बाबा बकायदा जो है जिस तरीके से एक हिंदू धर्म की जो हिंदू मुस्लिम धर्म की जो एक बकायदा किताब भी छपवाने बुक भी छपवाने वाला था। हालांकि जो किताब है वो कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि अपने नाम से छपवा करके लोगों में बांटने का भी प्रयास था। ऐसे में अगर एटीएस के कई बड़े खुलासे हुए हैं, अगर देखा जाए तो कई अहम खुलासे अभी और भी बाकी है। आशीष, कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया है, तो सर्विलांस से जुड़े क्या कुछ खबर सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से कहा यह जा सकता है कि एटीएस लगातार छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही थी, उसकी सहयोगी नीतू से भी पूछताछ कर रही थी। एटीएस ने जिस तरीके से छांगुर बाबा के जो
मोबाइल की कॉल डिटेल है, उन कॉल डिटेलों को खंगाला है, उनके जो नंबर है उनको बकायदा सर्विलांस पे लगाया है। झांगुर बाबा के तार अगर देखे जाए तो नेपाल के साथ साथ दुबई से भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से झांगुर बाबा पूरे देश, यानी कि ये कहा जा सकता पूरे देश में जिस तरीके से इसका धर्मांतरण का जो नेटवर्क जो फैला था, उसको कहीं ना कहीं एटीएस ने पूरी तरीके से नष्टो नाबूद किया है। एटीएस की गिरफ्त में झांगुर बाबा है, उसके सहयोगी जो नीतू है वो भी एटीएस की गिरफ्त में है। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि एटीएस की पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं एक और चीज सामने आ रही थी, तो ईडी की एंट्री हुई है। ईडी भी कहीं ना कहीं झांगुर बाबा से रिमांड लेगी, रिमांड के बाद पूछताछ करेगी। चलिए आशीष, झांगुर बाबा से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।